अच्छा, मैटलैब के टूल बॉक्स में हम लोगों ने देखना शुरू किया था लास्ट टाइम कि हम अपने रोबोट को किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डी एच टेबल गिवन था हमें, डी एच टेबल हमें गिवन था, और इस डी एच टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ड्रॉ करना शुरू करें, इसको लिखना शुरू करें, तो हमारे पास चार लिंक्स हैं। ठीक है, यही कह लें कि चार जॉइंट्स हैं। तो हर एक के लिए एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया सीरियल लिंक टाइप का। ठीक है, पहला जॉइंट चूंकि रेवोल्यूट जॉइंट था इसलिए हमने लिखा रेवोल्यूट। डी की वैल्यू ज़ीरो है, ए की वैल्यू ज़ीरो है, अल्फ़ा की वैल्यू -90। इसी तरह सेकंड जॉइंट के लिए डी की वैल्यू ज़ीरो है, ए की वैल्यू ज़ीरो है, अल्फ़ा की वैल्यू +90। तीसरा जॉइंट मेरा प्रिज्मेटिक जॉइंट है, प्रिज्मेटिक लिख दिया, इसके अंदर थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, ए की वैल्यू ज़ीरो है, अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो है। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि रोबोटिक्स का जो मैटलैब का टूल बॉक्स है वो ये कहता है कि जब भी आपने प्रिज्मेटिक जॉइंट डिफ़ाइन करना है तो उसकी लिमिट डिफ़ाइन करनी है, और ये लिमिट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। ये मैटलैब का जो टूल बॉक्स है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसकी लिमिट भी डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, और लिमिट एक पॉजिटिव रेंज हो सकती है। तो ज़ीरो से लेके 4 यूनिट्स तक, अगर मीटर्स में हम कहें तो हमने 4 मीटर्स तक इसकी लिमिट डिफ़ाइन कर दी है कि ये हमारी एक्सटेंशन इस प्रिज्मेटिक जॉइंट की मैक्सिमम ये हो सकती है, 0 से लेके 4 तक हो सकती है। ये हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। फिर हमारे पास आखिरी जो ग्रिपर है Q4, वो एक रेवोल्यूट जॉइंट है। डी इसका ज़ीरो है, ए ज़ीरो है, अल्फ़ा ज़ीरो है। ये मेरे पास L1 L2 L3 और L4 मिलाकर मेरा पूरा रोबोट स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सफेरिकल रोबोट इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। जब हम किनेमेटिक चेन को कंकैटिनेट करना चाहते हैं यूजिंग मैटलैब रोबोटिक्स टूल बॉक्स, और हमारे पास ये सीरियल लिंक टाइप के ऑब्जेक्ट्स पड़े हों, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं करूं इसको एवेलुएट, तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे वर्क स्पेस में आप देख सकते हैं कि चार ऑब्जेक्ट्स बन गए। उसके बाद मैं इन चारों ऑब्जेक्ट्स को कॉन्कैटिनेट करके अपना रोबोट अगर बनाता हूँ, तो ये मेरा एक रोबोट बना देगा और उसका डीएच टेबल डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये उसने डीएच टेबल डिस्प्ले कर दिया, और हम देख सकते हैं कि ये डीएच टेबल कॉरस्पॉन्ड कर रहा है उस डीएच टेबल से जो हम पहले देख चुके हैं। इसका मतलब ये कि हमने जो इसकी रिप्रेजेंटेशन की है L1 से लेके L4 तक, वो रिप्रेजेंटेशन ठीक है। इस रोबोट को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ Q, तो मैं स्फेरिकल रोबोट डॉट प्लॉट का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, और मैंने इसको Q1 Q2 के लिए π/3 वैल्यूज़ दे दी हैं, और मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी है 2.4 विच इज़ एक्सटेंशन Q3, और Q4 मेरे पास π/3 मैंने दे दी है। अगर मैं इसको भी एवेलुएट करूं इस सेक्शन को, तो मेरे पास एक फिगर खुल जाएगी जिसके अंदर रोबोट का एक पोज ड्रॉ हो रहा है। इसमें Q1 की वैल्यू फिक्स्ड है π/3, Q2 की वैल्यू फिक्स्ड है π/3, और Q3 इस वक्त इसके अंदर 2.4 उसकी एक एक्सटेंशन दिखाई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेट करने के लिए क्या करते हैं हम? एनिमेट करने के लिए हम सारे जॉइंट्स की कुछ रेंज के अंदर वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है, Q1 की रेंज 0 से लेके 2π तक है विद अ स्टेप ऑफ 0.1। इसी तरह Q2 की भी इसी तरह की रेंज डिफ़ाइन कर ली, और Q3 चूँकि एक Q3 हमारे पास एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है इसलिए उसकी एक लीनियर रेंज हमने डिफ़ाइन की। हमारे पास ये जो दो मेट्रिसेस कॉलम वेक्टर्स आ रहे थे बेसिकली, इनकी लेंथ देखी थी 63 थी।
तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 31 कॉलम्स प्लस 32 कॉलम्स 63 कॉलम्स का एक कॉलम वेक्टर दे दिया है फॉर Q3। ठीक है, इसको इसको एवेलुएट करके देख लेते हैं। जब मेरे पास ये क्यू, कैपिटल क्यू मैंने लिखा सफेरिकल रोबोट के लिए जो एनिमेशन देगा, इसके अंदर सारे क्यूज़ हैं। ये वैल्यू मैं पास करूँगा प्लॉट फंक्शन को। ठीक है, और मैंने कहा कि 10 फ्रेम्स पर सेकंड ये मेरी स्पीड सेट करता है एनिमेशन की, और लूप का मतलब ये कि वो बार बार चलता चला जाए। तो अगर इसको हम एवेलुएट करें तो ये मेरे पास एक एनिमेशन आ रही है मेरे सफेरिकल रोबोट की। ठीक है, इसके अंदर सारे जॉइंट्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। Q1, Q2, Q3 ये सारे जॉइंट्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। इससे ज़्यादा बेहतर एनिमेशन वो जो मैंने स्लाइड में ऐड की थी वो ये है। इसके अंदर एक वक्त में एक जॉइंट की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, ये Q1 की वैल्यू -π/6 से π/6 आ रही है, ये Q2 की वैल्यू -π/6 से π/6 तक जा रही है, ये Q3 की वैल्यू जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो रही है, और उसके बाद ये सिर्फ ग्रिपर जो एंड पर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये एक दफ़ा रिपीट कर रहा है। ये Q1 रोटेट हुआ, ये Q2 रोटेट हुआ, ये Q3 कोलैप्स हुआ, एक्सटेंड हुआ, और उसके बाद ये ग्रिपर आखिर में उसके अंदर एक रोटेशन डेमॉन्स्ट्रेट की हुई है। ठीक है, तो ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, और फिर आप लोगों के पोर्टल के ऊपर एक असाइनमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगेन उसके अंदर आपको एक डीएस टेबल गिवन होगा, आपने रोबोट ड्रॉ करना होगा, रोबोट ड्रॉ करने के बाद फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकालने होंगे, इन्वर्स किनेमैटिक्स निकालने होंगे। उसके बाद मैटलैब का रोबोटिक्स का टूल बॉक्स यूज़ करते हुए आपने उसको प्लॉट करना होगा, अपने रोबोट को बनाना होगा, प्लॉट करना होगा, और फिर उसके बाद उसकी एनिमेशन करनी होगी। ठीक है, आपके पास एक एक्सरसाइज हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख ली, और ये सैम्पल कोड आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो होपफुली उसके बाद कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं रह जाएगी और आप लोग उसको जल्दी से कर लेंगे। तो ये इस वीक का लेक्चर ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीक में हम लोग इंशाल्लाह आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।